अच्छा भाई, आज की जो क्लास है आप लोगों की, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और हो सकता है शायद इसमें थोड़ी लंबी भी हो जाए क्लास, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी, हर एक चीज़। सही है। और आज की जो क्लास मिस करेगा उसकी ग्रेड की गारंटी जो है वो मैं नहीं ले सकता हूँ। आज की क्लास जिसने भी मिस की, क्योंकि इट्स लाइक ये चीज़ जो है आज की जो क्लास है, इट्स लाइक ये आप लोगों के ग्रेड और हर एक की चीज़ जो है वो डिफाइन करेगा। अगर आपने आज की क्लास को सीरियस लिया और आज के बाद से जो जो चीज़ें इसमें बताई जाएंगी उसमें आपने फोकस किया। सही है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं रफली थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं कि आज की जो क्लास है उसका मकसद क्या है। मकसद बस इतना सा है कि भाई, पहली चीज़, मुझे थोड़ा बहुत तुम लोगों को गाइडेंस देनी है अबाउट योर प्रिपरेशन, क्योंकि अभी तक तुम लोग जो हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में बात ही नहीं की है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि खुद लाइक एक तरीके से खुद से ना चीज़ों को खुद तैयार कर लेते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इट्स लाइक बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई करें क्या। लाइक पढ़े जा रहे हो, हर एक चीज़ समझ आ रही है, लेकिन यू आर नॉट अवेयर कि प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं और याद किस तरीके से करते हैं। कोई भी पेपर की तैयारी जो की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। सही है। तो दैट्स समथिंग जिसमें लाइक बच्चों को कुछ भी पता ही नहीं होता। और दूसरी चीज़ क्या है, मोटिवेशन नहीं होती और डिसिप्लिन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम लोगों से। और हर एक चीज़ के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ी बहुत तुम लोगों को मोटिवेशन और डिसिप्लिन के ऊपर भी बात कर सकूँ। कि लाइक जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसकी क्या वजह क्या है तुम लोगों की पढ़ने की, और इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है मुझे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। सही है। क्योंकि अभी तक बच्चे सीरियस नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है, आप लोगों को जो क्लास स्ट्रेंथ होती है आप लोगों की, कि जितने बच्चे लाइव पढ़ते हैं उनसे आपको समझ आ जाता है। और ये चीज़ मैंने पहली क्लास में बोली थी कि आज जितने बच्चे हैं उसमें से 10% बाकी रह जाएंगे। बाकी सब के सब जो है वो अपनी शगल में लग जाएंगे। सही है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल। जब रिजल्ट आता है फिर रोते हुए आते हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को आज बतानी है, ताकि तुम लोग आज से, अगर सीरियस नहीं हुए हुए हो किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो आज की क्लास के बाद जो है वो आप लोग, उम्मीद है कि सीरियस हो जाओ, और हो जाओगे और हो जाना चाहिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड होगी ये क्लास। पहले जो है, लेट्स से 4 हिस्सों में, लाइक 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं इस पर्टिकुलर क्लास के, और मैं इसको शायद थोड़ा देर तक करूं। तो सुकून से जो है वो आप सबने सुनना है इसको। सही है। तो पहली जो है क्लास, दैट्स अबाउट द, पहला जो सेक्शन है आप लोगों का इस पूरी क्लास का, दैट्स अबाउट कि भाई हम लोग किस तरीके से, एक तरीके से प्रिपरेशन का तरीकाकार क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मोटिवेशन और इसके बारे में बात करनी है। फिर दूसरी चीज़ आती है मेमोराइजेशन की गाइडेंस के ऊपर। आई माइट स्टार्ट विद मेमोराइजेशन गाइडेंस पहले, कि आप लोगों को याद किस तरीके से करना होता है चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है, बेइंतहा कंटेंट है। अब तुम लोग तो लाइक सबको पता ही है इस चीज़ के बारे में। तो पेपर 1 और पेपर 3 को याद किस तरीके से करना है उस चीज़ के बारे में मुझे बात करनी है तुम लोगों से। और उसके बाद आई एम गोना टॉक अबाउट, लेट्स से दो प्लान्स है मेरे पास। एक मेरे पास पेपर 2 का प्लान, मतलब एएस का प्लान है, एक मेरे पास ए2 का प्लान है। तो मुझे तुम लोगों को दिखाना है, समझाना है कि उसको किस तरीके से आप लोगों ने यूज़ करना है। तो दैट्स द थिंग। सही है जी, सब साथ है मेरे? यस और नो में जवाब दे दीजिए, जल्दी जल्दी से चैट पर आ जाओ। तेज 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 तेज। सही 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 सही। चलो, बेहतरीन हो गया। जो कॉम्पोजिट वाले हैं, हाँ, जो कॉम्पोजिट वाले हैं, कॉम्पोजिट वाले दोनों प्लान्स को फॉलो करेंगे। पेपर 1 एएस का भी, ए2 का भी, क्योंकि वो दोनों पेपर्स दे रहे हैं, एएस और ए2। बहुत आसान नहीं है, देखो। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई, जो चीज़ तुम लोगों ने समझनी है, दैट इज़ के अब जो है टाइम बहुत कम रह गया है। पहली चीज़, देखो, बहुत सीरियस होकर सुनना। हर एक चीज़ फुल फोकस चाहिए। चाहे तुम लोगों को लगे लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, चाहे तुम लोगों को नींद आ रही है, कुछ भी हो, आज का जो सेशन है वो बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को बहुत गौर से सुन लो और बहुत गौर से इस चीज़ों को समझ लो। क्योंकि अभी भी ये ऐसा पॉइंट होता है, ये जो जनवरी का एंड होता है और फरवरी का स्टार्ट होता है, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें आप लोग वापस आ सकते हो। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूँ। आज की क्लास में कोई तफरी मजाक नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत सीरियस होकर बात होगी और सबका फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। सही है। तो अब आप लोगों के पास रह गए हैं जनाब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। फेब का महीना, मार्च एंड अप्रैल। और मैं ये तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा
ये इतना तेज़ी से ख़त्म होंगे, तुम लोग देखते ही रह जाओगे इस चीज़ को। तो ये फेब मार्च अप्रैल, अगर इन 3 महीनों में डिसिप्लिन नहीं रहा तुम लोगों का, लिटरली बोल रहा हूँ, पेपर फेल हो जाएगा तुम लोगों का। सब्जेक्ट में नहीं कर पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ सीएस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल सिनेरियो। जो ओवरऑल एएस का जो सिलेबस है, एएस का ग्रेड्स हैं, आप लोगों के एएस के सब्जेक्ट्स हैं या E2 के सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी चीज़ों को समझो कि अब आप लोगों की फ़ीस जाने वाली है ऑलमोस्ट। अच्छा, लेट मी नो इन द चैट, सबकी फ़ीस चली गई है, एग्ज़ाम की फ़ीस? ये सुनो, मुझे जवाब दो। तकरीबन अच्छे खासे लोगों की चली गई है। एएस की कितनी फ़ीस गई है 3 सब्जेक्ट्स की? सब चैट पर रखें एक मिनट। 118, 120, ऑलमोस्ट 2। और A2 की 130, 122, 130। सही है बेटा। यहाँ पे एक चीज़ सुन लो, इस चैट के अंदर मैसेजेस लिखने का लमात बाकी सब भी सुन लें, कोई फ़ायदा नहीं है इस अभी जो चैट चल रही है, क्योंकि इट्स गना बी फास्ट पेस्ड। तो आप लोगों का कोई मैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आज आप लोगों ने मेरी बात सुननी है, मैं आप लोगों के आज जवाब नहीं दे रहा मैं। सही है। चलो अब गौर से सुनो सारी चीज़ों को। तो अभी तुम लोगों ने सब ने लिखा कि इट्स अराउंड 130। 130 का मतलब होता है 1,30,000 PKR। तो अब इस चीज़ को सबसे पहले समझो कि यू नीड टू फाइंड योर ओन मोटिवेशन इनिशियली। इनिशियल मोटिवेशन आप लोगों को ज़रूरत होती है। मोटिवेशन इज़ नॉट समथिंग जो आप लोगों को हमेशा काम देगी और हमेशा फ़ायदे देगी, क्योंकि इट्स समथिंग जो कि एक दो दिन में आप लोग रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, फिर ख़त्म हो जाती है वो चीज़। तो इनिशियल मोटिवेशन ज़रूरी है। वो कब आएगी? वो चाहिए होती है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन में आने के लिए। इनिशियल मोटिवेशन क्या मतलब इस चीज़ का? मतलब मोटिवेशन में आके काम नहीं करना चाहिए। मतलब आप मोटिवेशन आई आपको एकदम से, आप बस बहुत है, आपका दिल हिल गया और आपकी आंखों में से आंसू आ गए, सब चीज़ें हो गई, और उसके बाद बस आप पढ़ाई करने बैठ गए, तो दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एट सम पॉइंट वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मोटिवेशन में आके अगर आप लोग डिसिप्लिन होना स्टार्ट हो गए, इन अ सेंस कि आप लोगों ने अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया या टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर दिया, तो दैट्स मच बेटर। तो आज की क्लास जो है, थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर भी, हो सकता है लंबी हो जाए बहुत, लेकिन मुझे ये सब बातें करना आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो छोटी सी 1 घंटा होता है मेरा, या शायद 2 घंटे होते हैं जो मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, जो नॉर्मल क्लासेस से हटके हैं, लिटरली ये आपका ग्रेड चेंज कर सकते हैं। सही है, ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। और इसकी वजूहात क्या हैं वो तुम लोगों के सामने आ जाएंगी क्लास के बाद। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई, आप लोग पढ़ते क्यों हो? ये सबसे पहला सवाल आना चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोगों का कोई गोल नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि भाई आप पढ़ क्यों रहे हो, उसकी अगर वजह मालूम नहीं है आप लोग को, नहीं हो पाएगा। क्योंकि इट्स नॉट ईजी एट ऑल। क्योंकि अभी मैं तुम लोग को रफली प्लान दिखाता हूँ। प्लान बच्चों वाला नहीं है कि आप लोग बस हंसते खेलते इसको फॉलो कर लोगे। लेट्स से जस्ट A2 का प्लान देख लो। हर एक एक दिन का इसमें प्लान मौजूद है, हर एक चीज़ मौजूद है। सही है। तो इस चीज़ को लाइक करना आसान काम नहीं है। ऐसा मत समझो कि ये तुम लोग फौरन कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत ही इजी है और 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसके साथ साथ और सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, तुम लोग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखो कि भाई आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है कि आसान काम हो। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आगे जाके प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, स्ट्रेस बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, तो आपके पास एक वाई वाला क्वेश्चन होना चाहिए, वाई वाले का आंसर होना चाहिए। क्या मतलब? क्या आप पढ़ क्यों रहे हो? ऐसा क्या है जो इसमें तुम लोग पढ़ रहे हो, उसकी वजूहत तुम लोग की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी पर्सनली, मेरी जो पर्सनल वजूहात थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हो सकता है तुम लोगों की वजूहात जो है वो बहुत डिफरेंट हो। हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनल वो होती है जो एक तरीके से वो उसको ना एक तरीके से समझो एक्वायर करना चाहता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे डिग्री चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेरा एक टारगेट है, मुझे 3 A स्टार्स लेकर आने, लेट्स 3 A लेकर आने। सही है, वो उसके मुताबिक जो है सारा काम करते हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं, लाइक हर बच्चे का ना डिफरेंट होता है ये। तब वो चीज़ आप लोगों ने खुद ढूंढनी है लाजिम। आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास के बाद कोशिश करो इस चीज़ के आंसर को ढूंढो, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है। इट्स लाइक 3 मंथ्स ओनली। फेब मार्च अप्रैल मई में आप लोगों के एग्ज़ाम्स है, अप्रैल एंड ऑफ अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, और मई में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखो और इस चीज़ का जवाब जितना जल्दी हो सकता है ढूंढ लो। फॉर मी पर्सनली, इट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी यूनिवर्सिटी वगैरह, कोई ऐसा गोल नहीं था मेरा।
और मैंने भी, मैं ये तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैंने अपनी जो तैयारी की थी वो भी इसी इसी 3 महीनों के अंदर अंदर की थी, फेब मार्च अप्रैल। तो यही मेरे 3 मंथ्स थे जिसमें मैंने अपनी तैयारी की थी। मैं तो सिलेबस की बात कर रहा हूँ, मैंने सिलेबस भी फेब मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया है। तो तुम लोग फिर भी, तुम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है होपफुली, और अब तुम लोग जाके प्रिपरेशन की तरफ फोकस कर रहे हो, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो इस चीज़ का दिमाग में रखो। मेरा पर्सनल गोल क्या था? मेरा पर्सनल गोल भाई, मैंने 24 घंटे भी पढ़ा हुआ है दिन में, 18 घंटे भी पढ़ा हुआ है, 17 घंटे भी पढ़ा हुआ है, 12 घंटे भी लगातार पढ़ा हुआ है, और 30 घंटे भी पढ़ा हुआ है लगातार। और इसमें कोई वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई कहानियाँ पेल रहा हूँ यहाँ पे। जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ तुम लोगों के सामने। और उसकी जो गवाही है वो मेरा रिजल्ट दे चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों स्टार्स। लेकिन अब आप लोगों के लिए क्या ज़रूरत है? तुम लोगों के ग्रेड्स मेरे लिए कुछ मानी नहीं रखते हैं। आज का जो सेशन मैं ले रहा हूँ, लिटरली घर में एक तरीके से सब नाराज़ है मुझसे। जो फैमिली है मेरी, वो सब मुझसे नाराज़ है। देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, वाई? क्योंकि मैं पूरी रात जो है नोट्स पे काम कर रहा हूँ, पूरे दिन में नोट्स पे काम कर रहा हूँ, प्लान्स पे काम कर रहा हूँ तुम लोगों के। लाइक इवन आज भी जो मेरी मदर है वो मुझसे बोल रही थी कि भाई तुम टाइम नहीं दे रहे हो। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बस यही है कि मैं काम कर रहा हूँ। तुम लोग अभी आज आज जाके तुम लोग के पूरा पूरा एक एक दिन का प्लान, एक एक दिन का, 1 फेब से लेके जो तुम लोगों का एग्ज़ाम की डेट्स हैं 15 मई, उस वक्त तक एएस का, 23 में ए टू का, हर एक एक दिन का प्लान मौजूद है। फिर उसके बाद नोट्स पे कितना काम हो चुका है, तुम लोगों की सोच है कि बुकलेट्स में कितना टाइम लग गया है। क्यों? इट्स बीन 6 मंथ्स और 5 to 6 मंथ्स, और मैं 5 महीने से सिर्फ तुम लोगों की बुकलेट्स पे काम करे जा रहा हूँ हर दिन। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, अभी भी मैं सिक्योरिटी के नोट्स कंप्लीट कंपाइल कर रहा था ए टू के। अभी भी उसके काम हो रहा है उसके ऊपर। तो देखो, चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं होती हैं ज़िंदगी के अंदर, दैट्स वन थिंग। ये चीज़ आप लोग दिमाग में अपने बिठा लो कि ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के लिए हलवा चीज़ें हो जाएंगी और बहुत सारी इजीली बस हंसते हंसते खेलते खेलते जाओगे और थ्री थ्री स्टार्स लेकर आ जाओगे, या अच्छा ग्रेड लेकर आ जाओगे, लेट्स से बी ग्रेड लेकर आ जाओगे, या सी ग्रेड लेकर आ जाओगे, या लेट्स से कि डी ग्रेड भी ले आते हो, पास हो जाते हो। तो सबकी अपने अपने गोल्स होते हैं जो कि आप लोगों को मीट करने होते हैं। तो ज़िंदगी आसान नहीं है। ऐसा मत समझो कि सारी चीज़ें आसान है और मैं कोई खेल रहा हूँ कूद रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कि कहीं घूमने चला गया हूँ और या कोई ट्रिप्स कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। पूरी आज भी मैं तकरीबन समझो दोपहर के 12 बजे सोया हूँ, और दोपहर 12 बजे, मतलब पूरी रात काम करने के बाद दोपहर 12 बजे सोया हूँ, और 4 बजे उठ गया, क्योंकि मुझे तुम लोगों के प्लान के ऊपर काम करना था। तो ये सब चीज़ें आसान नहीं है। इतना सिर्फ 4 घंटे की नींद से मैं अभी भी बैठा हूँ तुम लोगों के सामने, ये सब एक्स्ट्रा फालतू टाइम अपना ज़ाया कर रहा हूँ, और तुम लोगों को ये सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई इन सब चीज़ों में फोकस कर लो। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। आज तक तुम लोगों ने नहीं देखा होगा कि मैंने कहीं पे भी रिजल्ट्स वगैरह पोस्ट किए हों तुम लोगों के यूट्यूब वगैरह पे। ये अभी तक 3 बच्चों की डिस्टिंक्शन आ चुकी हैं हम लोगों के ग्रुप्स में, एक नेपाल में, एक सऊदीया में। तो 2 सऊदीया में, एक नेपाल के अंदर। लेकिन आज तक तुम लोगों को नहीं पता ये चीज़, ना मैंने कहीं डाला इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे तुम लोगों के ग्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं ना उसका एज अ मार्केटिंग टूल इस्तेमाल करता हूँ, ना मैं कहीं पोस्ट करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता तुम लोगों के ग्रेड्स के साथ। बस अगर अच्छा आ जाता है तो खुश होकर लिख देता हूँ भाई प्राउड ऑफ यू। अगर नहीं आता है बोल देता हूँ कोई मसला नहीं बेटा, अगली दफ़ा ट्राई करना, स्टिल प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुमने मेहनत की है। तो ये सब चीज़ें समझो भाई। मैं आज की जो क्लास ले रहा हूँ, ये मैं एक एक्स्ट्रा टाइम तुम लोगों को अपना दे रहा हूँ, जो कि मैं अपनी अम्मी को दे सकता हूँ। और तुम लोगों के लिए शायद ये इतनी बड़ी चीज़ ना हो, अपनी अम्मी को टाइम देना, क्योंकि तुम लोग उनके साथ ही रहते हो। मैं आता हूँ 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, और उनसे मिलता हूँ। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो अब ये चीज़ आप समझें कि ये सब चीज़ें आसान नहीं है, और आज की क्लास को ज़ाया मत होने देना। कुछ अगर सीख लो तो सीख लो आज की क्लास से। पहली चीज़, अपना गोल ढूंढो। मेरा पर्सनल गोल की बात करो, हो सकता है शायद ही तुम लोगों का गोल बन सके, एंड दैट इज़ के, देखो पहले मैं इस चीज़ पे फोकस करता था कि पहले मैं कहता था कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं पिछले साल की अगर तुम लोग वीडियोस देखोगे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे एएस के स्टूडेंट्स हों, तो उनको पता होगी ये चीज़ कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था कि भाई आप लोग पढ़ो, अपने वालदेन के लिए पढ़ो, कि उनकी खुशियों के लिए पढ़ो, उनकी जब तुम उनको अपना रिजल्ट बताओगे तो उनके जो आंसू आएंगे उसके लिए पढ़ो। तो ये वजूहत हैं, सही है। और ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना जब मेरा अपना पर्सनली रिजल्ट आया था 3 स्टार्स, तो उस वक्त मुझे पता है कि
लाइक यूजुअली पेरेंट्स डोंट क्राई, इतना आसानी से नहीं रोते, लेकिन उस वक्त दे क्राइड, लेकिन वो रोने, वो उदासी वाले आंसू नहीं थे, वो खुशी वाले आंसू थे। अब्बू जो थे वो कॉल पे थे क्योंकि ही वॉज ड्राइविंग, ऑफिस से वापस आ रहे थे, और कॉल पे वो रो रहे थे बैठे हुए, लाइक ही वॉज सो प्राउड एट दैट टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो बातें हैं ना, ये सब गोल्स वगैरह, ये मैं समझता हूँ ठीक है, ये होने भी चाहिए, इंसान के गोल्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब जो मेन वजूहत है ना, जो मेन वजह है, दैट इज़ यू योर सेल्फ। ये चीज़ मैंने बाय टाइम सीखी है, ऐसे नहीं है कि मैंने फ़ौरन सीख ली। और हो सकता है मैं अभी भी गलत हूँ, मे बी शायद 2-3 साल बाद चेंज हो जाए। लेकिन अभी का पर्सपेक्टिव क्या है? अभी का पर्सपेक्टिव ये है कि आप अपने लिए करो। सही है, आप वालदेन की खुशी के लिए करो, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि मुझे पर्सनली इसने बहुत मोटिवेट किया था इस चीज़ ने कि लाइक पेरेंट्स जो हैं वो प्राउडली सबको कॉल कर सकते हैं। अम्मी ने लाइक सब फुप्पों को कॉल कर सकती हैं, मामियों को कॉल कर सकती हैं, हर किसी को कॉल कर सकते हैं वो लोग, और बड़े फ़ख्र से बता सकते हैं कि भाई हाँ, मेरा बेटा जो है वो 3 A स्टार्स लेकर आया है, और वो उनको कोई शर्म नहीं आएगी इस चीज़ में बताने में। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, लेट्स से मेरे भाई की एग्जांपल ले लेते हैं। सही है, तुम लोग जानते नहीं तो मैं बता रहा हूँ उनके बारे में। उनका ग्रेड इतना अच्छा नहीं है, सही है, A लेवल्स का। तो माई पेरेंट्स वर नॉट प्राउड सिर्फ उस रिजल्ट को लेके, ऐसे नहीं कि वो कहीं बहुत खुशी से बताएं उनको, उनका जो है वो फेसबुक पे पोस्ट करें। लिटरली वो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स जब एक तरीके से बच्चे हैं आप लोगों के सामने, तो आप वो, उनको बस ये चीज़ इसमें ना बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उन्होंने एक 20 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो देख रहे होते हैं आपके ऊपर। 19 साल की, 18 साल की इन्वेस्टमेंट है उनकी, जो वो आपको दे चुके हैं। आपको ABC सिखाई है उन्होंने, तो ऑफ कोर्स वो खुश होते हैं इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। तो वो तस्वीरें खींच के फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। लाइक मैं मना करता हूँ यूजुअली कि भाई मुझे नहीं पसंद ये सब चीज़ें, लाइक शो ऑफ करना या फॉर एग्जांपल, लेकिन उनकी खुशी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके अरमान और उनकी लाइक 18-19 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। जब वो ABC 1 2 3 से देखते हुए आते हैं आपको, और कुछ एक अचीव होता हुआ देखते हैं, कुछ रिजल्ट अचीव होता हुआ देखते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि भाई अगर कर रहे हो उनके लिए, उनकी खुशी की खातिर, तो इट्स गोना चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आगे जाके फ़ायदा है, और बेइंतहा फ़ायदा है, इधर भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि अगर उनकी एक आंसू निकल गया और उन्होंने दुआ कर दी तुम्हारे लिए, तो फिर तो गेम चेंज हो गया भाई, ज़िंदगी की चेंज हो गई आपकी। और मुझे नहीं पता, और हो भी सकता है ये चीज़, कि मैं जहाँ पे भी पहुँचा हूँ ना, वो हो सकता है मैं अपनी सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी थी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेल्फ फाइनेंस थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स समथिंग आई हैव अचीव्ड माँ बाप की दुआओं से, फॉर श्योर। क्योंकि मैंने अपनी सेहत, अपनी, अपना टाइम जो मैं कहीं और दे सकता था, कहीं और यूटिलाइज कर सकता था, खेल सकता था, कूद सकता था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो टाइम मैंने इन्वेस्ट कहाँ किया? पढ़ाई के अंदर, क्योंकि उससे वालदैन को खुशी मिलती है, और जो उनकी दुआएं हैं वो पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ ले गई हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि ये रिस्क आता कहाँ से है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ ये चीज़, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन हो रहा है सब। एक कुदरत है, निज़ाम है, बना हुआ है, वो चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इंतहा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को जो समझनी है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए, कि अगर कर रहे हो। दूसरी चीज़ यार, हम लोग कोई करोड़पतियों के, चलो ये नया अल्फाज है, चलो भाई समझ लो, समझ आ जाएगी तुम लोग को। तो भाई हम लोग जो हैं कोई, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई वालदेन हमारे करोड़पति हैं, और हम लोग जो हैं बहुत चिल कर रहे हैं, और इजीली बस फीस आ गई है, और 1.5 लाख रुपए तुम लोगों की तकरीबन फ़ीस है एग्ज़ाम्स की सिर्फ। छोड़ दो सेशंस की तैयारी की फ़ीस, प्रिपरेशन की फ़ीस, वो सब हटा दो, साइड में कर दो। मैं सिर्फ वो सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ीस की बात कर रहा हूँ, दैट्स अराउंड 1,30,000 लोगों के पास नहीं है। हो सकता है तुम लोगों के वालदेन के पास नहीं हो, आसान नहीं है ये चीज़ें, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये तुम लोगों को लाइक हर हर किसी के पास नहीं होता ये 1,30,000, वो बहुत मेहनत करके जमा करके अरेंज करते हैं तुम लोगों के लिए। उन और 5 महीने पहले सोचना शुरू करते हैं कि भाई मुझे 1,30,000 देने हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस आने वाली है, 6 महीने बाद आने वाली है, तो मैं अभी से थोड़े थोड़े जमा करूँगा तो जाके कुछ होगा। और अगर उसके बाद तुम लोग रिजल्ट लाते हो, फॉर एग्जाम्पल 3U, क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल, अब बहुत ज़्यादा आसानी से तुम लोग के ये सिनेरियोज मिलते हैं, लाइक, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे सब आके डिस्कस करते हैं अपने रिजल्ट, तो 3U आते हैं बच्चों के। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं आते, रोते हुए आते हैं बच्चे मेरे पास कि भाई सर ये आ गया, अब मैं क्या करूँ।
1,30,000 गए तो गए। उसके बाद जो मसले मसाइल, यूनिवर्सिटी के मसले, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, टाइम ज़ाया, साल ज़ाया, इतने मसले आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लाइक बच्चे जो हैं वो 3-3 4-4 साल से ए लेवल्स कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा, पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि इस चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं रहे हो। आज तक तुम लोग को ये समझ नहीं आया कि भाई प्रिपरेशन करते किस तरीके से हैं। इन सब चीज़ों को तुम लोगों ने गौर ही नहीं किया, समझने की कोशिश ही नहीं की, थोड़ा बहुत जद्दोजहद ही नहीं की, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझो कि 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे पढ़ना आसान नहीं है, अनटिल और अनलेस आपके पास एक एक वाई वाला आंसर हो कि आप ये चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये काम कर पाता हूँ तो मैं ये क्यों काम कर पा रहा हूँ। मतलब मैं दोपहर के 12 बजे तक जागना, पूरी रात जागना, पूरा दिन जागना, और दोपहर 12 बजे तक जागना, तकरीबन समझ लो 20 घंटे जागना, 4 घंटे सोना, ये मैं किस तरीके से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्सनली वो दैट वाई वाला आंसर है मौजूद, कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सही है, मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ। इस चीज़ का जवाब मेरे पास है, वो आप लोग खुद ढूंढो, अपना अपना आंसर खुद ढूंढो। मेरे पास जवाब मौजूद है इस चीज़ का, कि भाई मैं जिस जिस वजह के लिए भी कर रहा हूँ, सही है, तो वो मेरे पास अपना पर्सनल आंसर मौजूद है। और ये सबका आंसर होना चाहिए कि मैं क्यों कर पा रहा हूँ ये 20 घंटे काम, और तुम लोग क्यों नहीं कर पा रहे 20 घंटे पढ़ाई। इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोगों के पास उस वाई का आंसर नहीं है। सही है, तो उसको तलाश करो जितना जल्दी हो सके। इट्स नॉट ईजी फॉर योर पेरेंट्स टू अरेंज 1,30,000 एक साल, फिर तुम लोग की नॉर्मल फीस, फिर अगले साल वो अगर फेल हो जाते हो फॉर एग्जांपल, या ग्रेड अच्छे नहीं आ पाते, लेट्स से 3D आते हैं या 3E आते हैं, तो अगले साल फिर वही 6 महीने तक वो मेहनत करके अरेंज करके तुम्हें देंगे कि ये लो बेटा तुम एक और दफ़ा डूब जाओ। तो इट्स लाइक, समझो इन सब चीज़ों को, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, कि तुम लोगों की ये 3 महीने की मेहनत है सिर्फ। अभी तक मैंने तुम लोगों के ऊपर कोई फोर्स नहीं किया इस जनवरी तक, कि भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो। मैंने कुछ भी नहीं कहा तुम लोगों को, लेकिन अब कह रहा हूँ क्योंकि ये 3 महीने चेंज कर सकते हैं आपके ग्रेड को, फेब, मार्च और अप्रैल। अपना इस सवाल का ना जवाब ढूंढो तो अच्छा है, कि भाई क्यों करना चाहते हो ये चीज़। किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, या वालदेन को खुश करना चाहते हो, या अपने आप के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन करना चाहते हो। तो लाइक बहुत सारी वजूहत होती हैं इंसान के लिए। सही है, तो वो खुद तलाश करे, वो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत मैं बताऊं कि भाई ये वजह है। मैं अपनी ज़रूर बता सकता हूँ आपको वजूहत, कि भाई मेरा पर्सनल मोटिवेशन ये थी कि भाई मुझे उनको खुश करना है किसी भी तरीके से। लाइक मुझे नहीं, मुझे पर्सनली ये चीज़ मालूम है कि जब मैं अपने ज़माने में पढ़ रहा था ना, देखो तुम लोगों को मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नॉलेज दूँ रादर देन कि बस एग्जाम में ग्रेड किस तरीके से लाना है। उस ज़माने में नॉलेज नहीं थी, उस ज़माने में चैट जीपीटी नहीं था, ऐसा नहीं है कि आपके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी, इतने ज़्यादा ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो यूजुअली मैं सिर्फ मेमोराइज कर रहा होता था चीज़ों को, सिर्फ रट्टा मार रहा होता था कि भाई इसका आंसर आएगा कैसे। तो देयर वाज नो नॉलेज एट दैट पॉइंट। लेकिन मुझे बस ये था कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है ये सब फालतू कर रहा हूँ, कोई इसकी लॉजिक नहीं बनती, कोई चीज़ नहीं बनती। फॉर एग्जांपल, मुझे आज तक मैंने प्रोबेबिलिटी के या इंटीग्रेशन वगैरह के ये सब चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करनी, और मैंने आज तक यूज़ नहीं करनी, फैक्टराइजेशन वगैरह मुझे आगे जाके इस्तेमाल नहीं करनी है। लेकिन उस वक्त तक करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे पास ये वाई का आंसर मौजूद था, और मुझे अपना एक स्कोर करना था जो मेरा पर्सनली गोल था, दैट वाज 3 स्टार्स, कुछ भी हो जाए। सही है, मैंने तो उसकी की थी, एक्सपेक्टेशन 3A की रखी थी, जो भी रिजल्ट आ गया उस पर हम खुश हैं। सही है, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से करनी पड़ती हैं आप लोगों को। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक चीज़ों को स्टार्ट नहीं किया है तुम लोगों ने, तो कोशिश करके आज के दिन से बैठो, ना पढ़ो आज के दिन, आज के दिन बैठो, एक पेपर लो, पेन लो, डायरी लो, कुछ भी लो, और लिखना स्टार्ट करो, वाई एम आई स्टडिंग, दैट्स इट। ये क्वेश्चन लिखो और उसका जवाब लिखो, कि तुम लोग क्यों अचीव करना चाहते हो ये चीज़। और ये सब चीज़ें मजाक नहीं है, इसको ये मत समझो कि कोई बचपना है तुम लोगों का, ये कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं है। ये मैं आज भी करता हूँ, मैं आज भी ये चीज़ लिखता हूँ कि वाई एम आई डूइंग दिस वर्क, मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं 20-20 घंटे काम क्यों कर रहा हूँ, मैं एडिशनल मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बुक से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने को तो मैं बुक से पढ़ा दूँ, राइट, कितना आसान हो जाता मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी इतनी सुकून में आ जाती, बुक खोलता, रीड करता, चला जाता। एडिशनल नोट्स क्यों बना रहा हूँ, एडिशनल पासवर्ड्स क्यों कंपाइल कर रहा हूँ, एडिशनल मार्क स्कीम्स क्यों तुम लोगों के लिए अरेंज कर रहा हूँ, नई मार्क स्कीम्स क्यों अरेंज कर रहा हूँ, पुरानी वाली भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना।
लेकिन पुरानी वाली से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो नई मार्क स्कीम उसमें ऐड कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, ताकि पुरानी वाली से कंफ्यूज ना हो, नई वाली मार्क स्कीम से कंफ्यूज ना हो। जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी एनालॉजीज बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग मुझे एक्स्ट्रा पे कर दोगे, ऐसा तो नहीं है, या तो तुम लोग मुझे खरीद भी नहीं सकते। तो भाई, कहने का मकसद ये है कि मेरे पास उस वाई का जवाब है, चाहिए पर्सनली, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर महीने इस वाई का जवाब ढूंढता रहूँ, और जब फंसूँ तो उस वाई की तरफ वापस जा सकूँ। अच्छा यार, अब फंस चुका हूँ, फुल ऑन बर्डन है, स्ट्रेस है, हर चीज़ है, नोट्स बनाने, टॉपिकल कंपाइल करने, बुकलेट्स बनानी, बहुत काम है, लेकिन वापस जाऊँगा, उस वाई पे फोकस करूँगा, रिमाइंड करवाऊंगा और वापस आके बढ़ूंगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अंदर। अभी तो आप लोगों की ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है, अभी तुम लोग सिर्फ ए लेवल्स के अंदर हो, जो कि सिर्फ ए स्टार्स और ए का गेम है बस, बी ए सी इन इन सब चीज़ों का गेम है बस। आगे जाके ज़िंदगी में जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आनी है तुम लोगों की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में आती हैं, कुड बी फाइनेंशियल, कुड बी फैमिली, कुड बी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें तुम लोग अगर सीख लोगे तो ही आगे जाके फायदा है, वरना किसी चीज़ में तुम लोग लाइक यू नो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन सब चीज़ों को बहुत गौर से सुन लो और समझ लो। सही है जी। तो यू स्टिल हैव टाइम, ऐसा नहीं है कि अब आपके पास टाइम ख़त्म हो गया है, या अब टाइम ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आप कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अब दीवाने हो जाओ, 24-24 घंटे पढ़ो, 25-25 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। देर इज समथिंग विच इज़ नोन एज प्लानिंग। अगर तुम ए लेवल्स के अंदर प्लानिंग नहीं करते हो, तुम्हारा ग्रेड आना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर प्लानिंग नहीं करते हो, मुझे 3 महीने के अंदर सिलेबस भी ख़त्म करना था, ईयरली भी ख़त्म करना था, मेरे पास हर एक एक दिन का प्लान मौजूद था। मैं इस दिन ये करूंगा, मुझे पता है मेरे ये टास्क है। पहले आपने क्या किया, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बता रहा हूँ, आपने क्या किया, आपने टास्क अपने एक शीट पे लिखे पहले। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2015 से 2024 तक के ईयरली पास पेपर्स करने हैं, ये मेरा टास्क हो गया। कितने पेपर्स बनते हैं, लेट्स से 60 पेपर्स बनते हैं, मैंने एक एक अपना टास्क नोट डाउन कर लिया कि 60 पेपर्स बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे रफली आइडिया हो गया कि भाई 60 पेपर्स बनते हैं, 3 आवर्स ईच। तो 3 आवर्स ईच का मतलब है कि विद चेकिंग 3 आवर्स ईच, इसका मतलब है 60 डेज चाहिए, और हर दिन मुझे 3 घंटे देने इसको ख़त्म करने के लिए, इस टास्क को ख़त्म करने के लिए। तो मेरे दिमाग में हाँ आ गई बात कि भाई 3 महीने 90 डेज है, 90 में से 60 डेज मुझे ये देने हैं। अब दूसरा पेपर उठा लिया मैंने, पेपर 2। तो पेपर 2 के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल 60 पेपर्स करने, काउंट कर लिए, काउंट करने में कोई मसला नहीं आता। 3 घंटे तुमने उसको सेट किया, तुम्हें पता चल गया कि भाई इतना इतना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है इसमें। आपने अपना टास्क पहले नोट डाउन करो, आपने कहा मुझे पेपर 1 को मेमोराइज करना है, आपने कहा मुझे पेपर 2 को मेमोराइज करना है, मुझे फिजिक्स के पेपर 1 के ईयरली पास पेपर्स करने हैं 2015 से 2024 तक के। कितने पेपर्स बनते हैं, नोट डाउन किया, कितना टाइम लगेगा, नोट डाउन किया, पहले से भी नोट डाउन करते जाओ। उसके बाद मैथ्स के मुझे ये वाला चैप्टर करना है, अभी फिलहाल ये सिलेबस नहीं हुआ है, इसकी टॉपिकल पास पेपर्स रह गए, इसके टॉपिकल पास पेपर्स रह गए, मुझे टॉपिकल पास पेपर्स खत्म करने हैं, मुझे ईयरली पास पेपर्स खत्म करने हैं, पूरा का पूरा आपने टास्क बना लिया। उसके बाद आज की तारीख से पेपर तक की तारीख तक डेट्स लिखो, किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई तुम लोगों के सामने मौजूद है। लेट मी शो यू। हर एक एक दिन की डेट्स लिखो जब तक तुम लोगों के एग्जाम्स नहीं हो जाते। 1 फेब से फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों का लास्ट पेपर है 15 मई को, पूरा का पूरा एक एक चीज़ लिखो, पूरी डेट्स लिखो, जहाँ जब तक कि तुम लोग के प्लान से तुम लोग के पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, सिलेबस, उसका टाइमलाइन तुम्हारे पास सब चीज़ आ चुकी हैं। सही है, उसको निकालो, बैठो उसको लेके, उसको निकाल के अपने टास्क में लिखो कि ये पेपर्स इस दिन हो रहे हैं। उसके बाद अरेंज करना स्टार्ट करो, जो तुम्हारे टास्क हैं, जो कि तुम्हारे लाइक रिक्वायर्ड, जो तुम्हारा ग्रेड है, जो तुम अचीव करना चाहते हो, उसको तुम लिखो। लिखने के बाद तुम लिखो कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जब ही जाके मैं कुछ कर पाऊंगा, अचीव कर पाऊंगा। सही है। तो अब तुम लोग क्या करोगे, 1 फरवरी से लेके, या लेट्स से 25 जन से लेके उस दिन तक का, तुमने लास्ट पेपर तक का तुमने पूरी डेट्स लिखी, फिर मेंशन किया कि भाई मैं इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा, चाहे तुम्हें 6 घंटे लग जाए। मुझे ये तुम लोगों के प्लान्स बनाने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगे। सही, 8 से 9 घंटे तकरीबन लगे हर एक एक दिन का प्लान बनाने के लिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके, एक पेपर को लेके बस, मतलब एक एएस को लेके, और एक ए2, और एक सब्जेक्ट सीएस बस। तो अब तुम लोग अगर 10 घंटे भी लेते हो ना, ले लो, आज के दिन से प्लानिंग कर लो कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, इस वक्त इस तरीके से ख़त्म करूँगा, इस वक्त जाके होगा ख़त्म, तो मेरा इतना ग्रेड आ सकता है। लेट्स से मुझे बी ग्रेड चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बना ली। ए स्टार चाहिए, ए स्टार के मुताबिक प्लानिंग बना ली। तो ये सब चीज़ें समझो, इसको गौर से सुनो और इम्प्लीमेंट करो इन सब चीज़ों को। सही है? हर दिन का प्लान बनाओ,
डिवाइड करो, प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे फंस जाओगे, क्योंकि एट द एंड सर के ऊपर जब चीज़ें आना स्टार्ट होंगी तुम लोग उस वक्त फंसना स्टार्ट होगे। और दूसरी चीज़, आज जो चीज़ तुम लोग को मिल रही है ना, दैट इज़ नोन एज मोटिवेशन। इस चीज़ को हम कहते हैं, दो डिफरेंट चीज़ें, बहुत गौर से सुनना इन सब चीज़ों को। आज जो तुम लोगों को फील होगा दैट इज़ मोटिवेशन। तुम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगे कि भाई ये क्या हो गया, आज के सेशन क्या था ये, और ये सब चीज़ें, और उसके बाद जो है एकदम से दीवाने हो जाओगे बिल्कुल ना, और पढ़ने बैठ जाओगे। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी विद इन अ वीक मैक्सिमम, बता रहा हूँ। एक हफ्ते के अंदर तुम लोगों की ये सारी की सारी मोटिवेशन ज़ीरो पे आ जानी है। उसके बाद वही तुम लोग स्क्रोलिंग के अंदर लग जाओगे। कितना टाइम तुम लोग ज़ाया करते हो स्क्रोलिंग पे, जाके तुम लोग खुद अपनी टाइम एक्टिविटी देख सकते हो। 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, पता नहीं कितने कितने घंटे से स्क्रॉल करते रहते हो बैठ के, या किसी और चीज़ों में टाइम ज़ाया कर रहे हो। अगर कोई एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको छोड़ दो। मैं खुद नेशनल के लिए ट्रेनिंग करता था जब ए लेवल्स कर रहा था। और नेशनल की ट्रेनिंग का मतलब है 3 to 4 आवर्स इन अ डे। तो एग्ज़ाम्स के वक्त इन 3 महीने के अंदर वो भी छोड़ देता था। हर चीज़ छोड़ दो। जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो वहीं सो, वहीं उठो फिर पढ़ने बैठ जाओ, वहीं सो फिर उठो फिर पढ़ने बैठ जाओ, नमाज पढ़ी फिर सोए फिर उठे, खाना खाया फिर पढ़ने बैठ गए। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको 3 महीने के अंदर। ये 3 महीने का आपको पैटर्न अपना फॉलो करना है और सेम टू सेम रखना है इस चीज़ को, वरना आपका ग्रेड नहीं आ पाएगा। ये मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। आसान नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ए लेवल्स आसान नहीं है। आसान ओ लेवल्स समझ के करोगे कभी भी नहीं पास हो पाओगे, पास भी नहीं हो पाओगे। बहुत बच्चे हैं जो कि 3 3 4 4 साल से पढ़ रहे हैं, ए लेवल्स ही करे जा रहे हैं, और अभी तक वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना आप लोगों के लिए। तो फिर फ़र्क समझा रहा हूँ, पहली चीज़ होती है मोटिवेशन जो एक हफ्ते तक रहेगी। फिर उसके बाद आती है दूसरी चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिसिप्लिन। ये अपने दिमाग में कहीं ना फिक्स कर लो इस चीज़ को, कि जो दूसरी चीज़ है ना, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आपका दिल नहीं चाहेगा पढ़ने का, आप फिर भी पढ़ो। आपका दिल नहीं चाहेगा 2 घंटे पास पेपर्स करने का, आप फिर भी पढ़ो। कुछ भी हो जाए, ये डिसिप्लिन मत छोड़ो अपना। एक जो टाइम बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है, इस दिन मुझे 1 घंटे काम करना है, इस दिन मैं आधे घंटा रेस्ट लूंगा फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। हर दिन का प्लान बनाओ, रात में सोने से पहले हर दिन का प्लान बनाओ। आज मुझे ये टास्क खत्म करने हैं, उसके बाद मैं इतने घंटे ये करूंगा, इस घंटे ये करूंगा। भाई तुम लोग टाइम ज़ाया कर दोगे, वरना ये 3 महीने ऐसे गुजरेंगे तुम लोगों को पता भी नहीं चलना। तो ये इन सब चीज़ों को समझो। बाकी और सब्जेक्ट्स की एक्स्ट्रा क्लासेस भी होनी है तुम लोगों की। तो ये सब चीज़ों को समझो प्लीज़, बराए मेहरबानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना कुछ बोल रहा हूँ ना, उसका मुझे पर्सनली इन रिटर्न कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी फ़ायदा मुझे इन रिटर्न नहीं है। ये तुम लोगों के 1 घंटा या जितना भी आज की क्लास होगी तुम लोगों की, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा मुझे। सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा किसका है? तुम लोगों का। तुम लोगों का ग्रेड आएगा, तुम लोग आगे बढ़ पाओगे, तुम लोग यूनिवर्सिटी जा पाओगे। मैंने इस ग्रेड को कहीं इस्तेमाल नहीं करना है तुम लोगों के, कहीं मैं टेस्टिमोनियल्स नहीं डाल रहा हूँ। तुम लोगों का फ़ायदा है, फिर बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। चाहे डिस्टिंक्शन आ जाए, मैंने उसको भी नहीं लगाना कहीं पे। तो इस चीज़ को समझो। फिर बोल रहा हूँ, सीरियस हो जाओ। 3 महीने रह गए, फेब मार्च अप्रैल, दैट्स इट। सही है जी, तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब थोड़ा बहुत ना मूव करते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। होपफुली तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस चीज़ को समझना, पूरा समराइज कर दूं तो प्लीज़ फाइंड योर आंसर ऑफ वाई, कि पढ़ क्यों रहे हो। और दूसरी चीज़, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फ़र्क ज़रूरी समझना। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें आपके की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को, अगर सब कुछ भी छोड़ दो दिमाग से निकल गया, तो ये की पॉइंट्स ढूंढ लो अपने बस। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, दैट इज़ पेपर 1 और पेपर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल पेपर्स हैं। जो पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर 3 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों सुन सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अब टॉपिक चेंज हो रहा है, तो बहुत फोकस के साथ गौर से चीज़ों को समझो। सही है, अब हम बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ CS के ऊपर, विच इज़ पेपर 1 एंड पेपर 3, जो कि मेमोरी ओरिएंटेड पेपर्स होते हैं। जनाब, जब हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 3 की, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को? दैट इज़ कि भाई सर इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, क्योंकि अब तुम लोग पढ़ चुके हो। पेपर 1 और पेपर 3 दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। क्या आप बोलते हो कि सर ये याद ही नहीं हो रहा?
लाइक याद ही नहीं हो रहा कि इतना कंटेंट है, याद ही नहीं हो रहा, समझ आ गया सब कि हाँ भाई ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग ये होती है, ठीक है भाई क्लाउड में ये होता है, सर्वर्स ये होते हैं, ये ठीक है समझ आ गई है, लेकिन लिखना क्या है वो याद नहीं हो रहा। तो उसके लिए कुछ रफली मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, एंड दैट इज़ हाउ आई डिड इट, जिस तरीके से मैंने किया है। तो मुझे हर एक एक सिंगल मार्क स्कीम रटी हुई थी, विद अ डॉट एज वेल, कि भाई यहाँ कॉमा आता है यहाँ डॉट आता है, एक एक चीज़ मुझे रटी हुई थी विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बगैर कुछ समझे। तुम लोगों ने तो फिर भी समझ लिया है, समझने के बाद और ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें। विदाउट अंडरस्टैंडिंग मुझे एक एक वर्ड रटा हुआ था, उसकी क्या वजूहत है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। लाइक मैं पर्सनली किस तरीके से इस चीज़ को करता था। तो इस चीज़ को बस सुन लो, बाकी बेइंतहा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि भाई कितनी आप लोगों के पास चीज़ें हैं जिससे आप लोगों की लाइक मेमोरी के लिए काम आती हैं वो। सही है। तो अब पहली चीज़ जो मैं पर्सनली तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा दैट इज़, लिख लिख के याद करो। क्या मतलब है इस चीज़ का, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। एक रफली एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि समझ आना स्टार्ट हो हम लोगों को। लेट्स से मुझे एक चीज़ याद करनी है और उसको मेमोरी में एक तरीके से लेकर आना है। पहली चीज़, मैं इस चीज़ के बारे में शायद बात कर चुका हूँ, लेट मी नो इन द चैट प्लीज, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात हो चुकी है आप लोगों के साथ, यस और नो? चलो मैं रफली रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है समझ आ गए। चलो मैं रफली रिकॉल करवा देता हूँ तुम लोग को। देखो, कुछ चीज़ों को समझो, ये चीज़ अगर समझोगे नहीं तो तुम लोग, पेपर वन पढ़ाना कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, देर इज वन थिंग विच इज नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होती है आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे काम करती है हमारी? शॉर्ट टर्म मेमोरी इस तरीके से काम करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर बोलता हूँ 4312, नंबर बताना सब चैट पे क्या था जो मैंने अभी बोला है, सब चैट पर आओ। 100% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। सही है। अब गौर से सुनना, इस चीज को डिफरेंशिएट कर लो, बहुत जरूरी है ये तुम लोगों के लिए। तकरीबन सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, विच वॉज 4312। इसको कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। क्या मतलब इस चीज का? कि आपके दिमाग में नंबर फौरन बैठ जाता है, लेकिन क्या ये नंबर आप लोग 10 दिन के बाद याद रखोगे? जरा सब यस और नो में जवाब दे दो। अगर मैं 10 दिन के बाद रैंडमली पूछूं तुम लोगों से, क्या 4312 याद है तुम लोगों को कि उस दिन मैंने नंबर क्या कहा था? यस और नो में जवाब दो, कि याद होगा ये चीज? द आंसर इज नो। सही है, द आंसर इज नो। अच्छा अब मुझे बताओ, सब अपना अपना बगैर याद किए, मतलब बगैर कहीं से देखे हुए, सही है, द आंसर इज नो ऑफ कोर्स बेटा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, ऑफ कोर्स नो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 दिन बाद तुम लोग को याद हो, ऐसा तुम लोग का दिमाग अगर हो तो देन यू आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी, आप दूसरी कैटेगरी में आते हो, विच इज जीनियस कैटेगरी, उसको छोड़ दो। सही है। लेकिन हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो इसी तरीके से काम करती है, मैं भी इसी कैटेगरी में लाया करता हूँ कि भाई मुझे अभी याद होगा, 10 दिन के बाद मैं उसको भूल जाऊंगा। 4312 क्या बोला था मुझे खुद याद नहीं होगा, मैंने कौन सा नंबर बोला था, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उसको याद करने की। अच्छा अब सब एक 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 काम करते हैं, अपना अपना फोन नंबर लिखो बगैर देखे, जो भी आप लोगों का फोन नंबर है वो बगैर देखे लिखो। फॉर एग्जाम्पल मेरा है 0333754839, मुझे याद है अपना, राइट? सब अपना लिखें। अब ये इतना बड़ा नंबर है, ये आप लोगों को याद क्यों है? ऐसा क्यों है, इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्यों है कि ये आप लोगों को याद है? ऐसा क्यों है? जब एक छोटा सा नंबर 4312 10 दिन बाद पूछूंगा याद नहीं होगा, जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि भाई एक अपना फोन नंबर बताओ विच इज अराउंड 10 to 12 नंबर्स, तो ये चीज़ क्यों याद है? क्योंकि ये चीज़ स्टोर हुई हुई है कहाँ पे? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। अब सवाल ये आता है कि ये चीज़ एक शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता कैसे, राइट? अगर ये चीज़ समझ आ जाए आप लोगों को, तो आप लोगों के जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अगर आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दो, तो क्या वो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, यस और नो? जल्दी जल्दी सब चैट पर आ जाओ। द आंसर इज यस, बिल्कुल ऐसे ही है। कि अगर सारे पेपर वन के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएं, तो क्या तुम लोग को वो चीज़ याद होगी? ऑफ कोर्स याद होगी। ऑफ कोर्स तुम लोग पेपर में भी लिख पाओगे इस चीज़ को, और ज़्यादा देर तक उसको तुम लोग स्टोर रख पाओगे अपने दिमाग के अंदर।
द आंसर इज बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर ना, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेपिटेशन। जो तुम लोगों का फोन नंबर होता है, वो आप पहली दफा में उसको याद नहीं कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग पहली दफा याद करते हो, इस चीज को समझो। तुम लोग क्या करते हो, एक दफा इस्तेमाल करते हो, गलत हो जाता है, चलो देख लेते हो। फिर दूसरी दफा इस्तेमाल करते हो, गलत हो जाता है, फिर कहते हो नहीं यार अभी भी एक एक नंबर की गलती हो गई मुझसे। आप उसको फिर जाके देखते हो। फिर तीसरी दफा देखते हो। इसको कहते हैं, इसका एक प्रॉपर टर्म है, वो मैं तुम लोग को टर्म भी जो है इंशाल्लाह मैसेज कर दूंगा, मुझे अगर जैसे याद आएगी। इसको एक कहते हैं, आई फील लाइक, मैं इसकी टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। इसकी एक पूरी टर्म भी है, इसको एक नाम दिया हुआ है, इसकी पूरी रिसर्च हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर। सही है। एंड दैट इज बेसिकली कि आप जब एक चीज़ याद करते हो ना, आप उसको कंफर्म करते हो कि आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको एक पेपर पे कोई चीज़ लिखी, मैंने अपनी कॉपी बंद की, और फिर मैंने दिमाग में रिकॉल करना स्टार्ट किया। हाँ भाई, 03145678910, ठीक है, ये नंबर था मेरा फ़ोन नंबर। मैंने इसको याद करने की कोशिश की, बार बार याद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। अब मैं वापस से जाके देखूंगा, उसको फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, फिर बंद करूंगा। मैं कंफर्मेशन जब तक नहीं कर लूंगा ना कि हाँ भाई अब याद हो गया। अब याद होने के बाद ना, लेट्स से मैंने दो तीन आंसर्स याद कर लिए, तीन चार आंसर्स याद कर लिए। याद करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से उस क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा, पिछले वाले, कि क्या वो मुझे अभी तक याद है या नहीं है। ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम लोगों को वो चीज़ याद है। सही है, जैसे अभी तुम लोगों को लग रहा है कि 4312 याद है, लेकिन 10 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद तुम लोगों के दिमाग से वो चीज़ निकल जानी है। तुम लोगों को याद ही नहीं होगा कि 4312 नंबर बोला था मैंने। तो इस चीज़ को समझो कि जो चीज़ याद किया करो उसको कंफर्म करो। हो सकता है एक दिन बाद कंफर्म करो। इसको कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। इस पर्टिकुलर चीज को, स्पेस्ड रेपिटेशन। आपका जो दिमाग है ना, वो स्पेस्ड रेपिटेशन को बहुत ज्यादा समझता है, और उससे चीजों को स्टोर करता है। क्या मतलब, आपने एक सवाल याद किया, एक आंसर याद किया, लेट्स से कि एक्सप्लेन द ऑपरेशनल प्रिंसिपल, लेट्स से प्रिंसिपल ऑफ, लेट्स से माइक। सही है, आपने इस चीज को याद किया, और इसकी 4 लाइनें थी, आपने याद कर ली हैं। अब आपने क्या किया, दो तीन क्वेश्चन याद कर लिए, उसके बाद आपने थोड़ी सी स्पेस दी, लेट्स से मे बी 1 आवर की स्पेस दे दी या 30 मिनट्स की स्पेस दे दी। आपने उसको रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद हाँ बोला, भाई माइक्रोफोन एज अ डायफ्राम, एंड द अपकमिंग साउंड वेव कॉजेज वाइब्रेशन, एंड द वाइब्रेशन लाइक द वेव्स मूव्स पास द मैग्नेट। हर एक चीज़ आप लोगों ने बताई, विच बेसिकली प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल करंट, एंड दैट इलेक्ट्रिकल करंट इज बेसिकली स्टोर्ड। सही है। तो ये सब चीज़ें मुझे क्यों रटी हुई हैं, क्योंकि ये ऐसा वाहिद क्वेश्चन है जो मेरी मेमोरी में जाके स्टोर हो चुका है। बाकी जितने भी हैं वो मुझे इतने ज़्यादा याद भी नहीं होंगे, लेकिन ये वाली जो मार्क्स थी ना, ये तो मुझे रटी हुई है कि microphone as a diaphragm and the upcoming sound wave causes vibration, the coil moves past the magnet। हर एक ही चीज मुझे रटी हुई है, एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड्स। क्यों रटी हुई है? क्योंकि मैंने उसको इसी तरीके से याद किया, विच इज नोन एज स्पेस रेपिटेशन। एक चीज याद की, मे बी हाफ एन आवर के बाद छोड़ दिया, दूसरे क्वेश्चन याद करने की कोशिश की, दूसरे क्वेश्चन याद करने के बाद वापस से आया मैं, कॉपी बंद की, कॉपी बंद करने के बाद मैंने फिर रिकॉल किया कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ याद है या नहीं याद है। सही है। अब लेट्स से एक क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग, तुम लोग को थोड़ा बहुत मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखा दूं कि करना किस तरीके से। लेट्स से हमारे पास एक ये सवाल है, सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। सही है, जरूरी नहीं तुम लोगों को समझ आए, इट्स ओके। जो पेपर 1 वाले हैं इट्स ओके, ये पेपर A2 का आंसर क्वेश्चन है। तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि मैं इसको किस तरीके से याद करता। सही, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। सही है जी, ये मैंने अपने पास नोट्स ओपन किए हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं पर्सनली इस चीज़ को किस तरीके से याद करता। पहली चीज़, मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि इसको एक कहानी बना के उर्दू में ट्रांसलेट करके याद करो। जब उसको फिर से लिख रहे होगे तो उसको वापस से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, याद करने में आसानी हो जाती है। तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बाद में इसको रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना। ये अगर साथ साथ लिख सकते हो तो साथ साथ लिख लो, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत फ़ायदा देगी। तो पहली चीज़ मैंने बात की कि एक्टिव रिकॉल, यस दैट्स द वर्ड, दिस इज नोन एज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मतलब आपने इसको कंफर्मेशन करो अपने दिमाग को। सही है, ये चीज़ मेरे दिमाग में आ नहीं रही थी, एक्टिव रिकॉल, तो इस टर्म इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। बाद में तुम लोग इसकी रिसर्च को स्टडी कर लेना कि भाई आपने याद किया, बंद किया, रिकॉल किया, याद किया, बंद किया, रिकॉल किया। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, गौर से देखना। मैंने कहा एक्सप्लेन हाउ प्राइवेट की इन पब्लिक की आर यूज टू इंश्योर दैट अली वाजिद इज द ओनली पर्सन हु रिसीव्स दिस ईमेल। मैंने इसको याद किया, सेंडर्स कंप्यूटर विल एन्क्रिप्ट द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट बाय रिसीवर्स पब्लिक की। इसका अब कॉन्सेप्ट पेपर 3 में मेरे काम
नहीं आने वाला। सही है, कि ऐसे नहीं कि मुझे मेरी नॉलेज को वो टेस्ट कर रहा हूँ। अभी फिलहाल वो क्या चीज़ टेस्ट कर रहा है, हो रही है आपकी नॉलेज टेस्ट, लेकिन अभी वो मेमोराइजेशन को टेस्ट कर रहा है आपकी। अब आपका अगर आंसर सेम नहीं लिख कर आओगे, नहीं लिख पाओगे, नहीं मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मैंने अब इसको याद करने की कोशिश की। सेंडर्स कंप्यूटर विल इनक्रिप्ट द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट बाय रिसीवर्स पब्लिक की। सेंडर का जो कंप्यूटर होगा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेंडर का जो कंप्यूटर होगा वो इनक्रिप्ट करेगा ईमेल को बिफोर सेंडिंग इट बाय रिसीवर्स पब्लिक की। मैंने इसको रिकॉल किया, मुझे पहला पॉइंट याद नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूंगा, एक और दफा रिकॉल करते हैं। सेंडर्स कंप्यूटर जो भी सेंड कर रहा होगा फिर इनक्रिप्ट द ईमेल, इन ईमेल को इनक्रिप्ट करेगा भेजने से पहले, किससे, पब्लिक की ऑफ रिसीवर से। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को अपने पास से हटा दूंगा। सही है, मैंने तुम लोगों के सामने इस क्वेश्चन को अपने पास से हटा दिया, बंद कर दिया। अब मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा बैठ के, क्योंकि मुझे टाइम नहीं ज़ाया करना, तुम लोगों को भी टाइम नहीं ज़ाया करना। मैं बस रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको कहते हैं स्क्रिबल। आप बस सिर्फ रफली लिख दो, ऐसे नहीं बना बना के नहीं लिखते हो, रफली लिख दो ताकि टाइम बचे। सेंडर्स, लेट्स से मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को। सेंडर विल encrypt the email before sending it by using the receiver's public key। सही है, मुझे थोड़ा बहुत सही था, सही नहीं था, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत नहीं याद। मैंने इसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंडर विल encrypt the email before sending it by using the receiver's private key। सही है, अब मैं गलती भी हो सकती है, सही भी हो सकता है, जाके चेक किया हमने। भाई मैंने प्राइवेट की बोल दिया गलती से, अब इसका आंसर था पब्लिक की। अब मैंने कहा नहीं भाई गलत हो गया ये, मुझे फिर से याद करना है। सेंडर्स कंप्यूटर विल इनक्रिप्ट द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट बाय रिसीवर्स पब्लिक की। सही है, अब मैं इसको जाऊंगा वापस से हटाऊंगा, दो तीन दफा फिर से याद किया मैंने कि भाई सेंडर का जो कंप्यूटर होगा ईमेल को इनक्रिप्ट करेगा भेजने से पहले रिसीवर की पब्लिक की से। चलो वापस से आए नीचे, रिकॉल कर रहा हूँ आप मैं इस चीज़ को कि भाई मुझे ये चीज़ याद भी हुई कि नहीं। सेंडर विल इनक्रिप्ट द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट टू द रिसीवर बाय यूजिंग द रिसीवर्स पब्लिक की। दैट्स इट, पहला पॉइंट मुझे याद हो गया। अब हो सकता है कि मैं 1 मिनट बाद भूल जाऊं, अब मैं आगे वाला पॉइंट याद करूंगा, फिर मैं पीछे वाला रिकॉल करूंगा, फिर मैं तीनों पॉइंट्स को याद कर लूंगा, फिर मैं पूरे 3 पॉइंट्स को रिकॉल करूंगा कि क्या मुझे तीनों पॉइंट्स रिकॉल हो गए। फिर मैं दूसरे सवाल पे जाऊंगा। लेट्स से मैं अब दूसरे सवाल पे आ गया हूँ, ये वाले सवाल पे आ गया हूँ, मुझे ये पूरा याद हो गया था। सही है, अब मैं दूसरे सवाल पर आ गया हूँ, मैंने इसको याद कर लिया। याद करने के बाद मैंने कहा कि यार क्या मुझे पुराना वाला सवाल अभी भी याद है या नहीं। अब मैंने अपने दिमाग से सवाल किया, क्या मुझे पुराना वाला सवाल अभी भी याद है या नहीं। मैंने कहा चलो मैं एक काम करता हूँ, रिकॉल करके देखता हूँ। सेंडर विल सेंड द ईमेल, विल इनक्रिप्ट द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट टू द रिसीवर बाय यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की। चलो भाई मुझे अभी भी याद है पहला पॉइंट, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर नहीं याद है रिकॉल कर लूंगा मैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझनी है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। दैट इज एक्टिव रिकॉल, जो मैं अभी कर रहा था तुम लोगों के साथ। और दूसरी चीज़ क्या होती है, स्पेस्ड रेपिटेशन। ये दो चीजें तुम लोग सर्च कर सकते हो अपने पास। सही जी, स्पेस्ड रेपिटेशन। एक एक दिन छोड़ छोड़ के याद कर लो, एक एक घंटा छोड़ के वापस से रिवाइज करो, ताकि वो जब चीज बार बार आती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाती है। यहां तक सब साथ हैं, सिर्फ यस और नो में जवाब चाहिए, दैट्स इट। रफली समझ आया तुम लोगों को कि किस तरीके से याद करना पड़ता है। एंड देर इज समथिंग, वन मोर थिंग, एक और नॉलेज दे देता हूँ जल्दी से, बिल्कुल बेटर रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, वन मोर थिंग। एक्टिव रिकॉल सबको समझ आ गया, स्पेस रेपुटेशन सबको समझ आ गई। देर इज वन मोर थिंग विच इज नोन एज हमारी मेमोरी काम किस तरीके से करती है। अच्छा मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ, सब मुझे चैट पे बताएं। मैंने एक लफ्ज बोला है शिप, सही है। अब मुझे बताओ सबके दिमाग में, ऐसे इमेजिन करना इस चीज को, मैंने बोला शिप, तो क्या तुम लोग के दिमाग में एक इमेज बन के आ रही है सामने, या लिखा हुआ आ रहा था SHIP। एक बनी हुई आ रही थी ना, इमेज बनी हुई आ रही थी। तो दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स, एक इमेज बनी हुई आ रही है। आपका टेक्स्ट जो है वो ज्यादातर स्टोर नहीं होता है, हम लोगों का दिमाग इमेजेस को स्टोर करता है। हम लोगों का जो दिमाग है दैट्स इमेज ओरिएंटेड। तो आप लोगों को क्या चीज़ सोचनी है, क्या चीज़ समझनी है, कि इफ इट इज इमेज ओरिएंटेड तो हो सकता है मैं इसको क्या करूं, मैं इसको थोड़ा सा इमेज ओरिएंटेड बना लूं। दिस इज सेंडर इनक्रिप्ट रिसीवर। मैंने एक चाबी बनाई, अल्लाह बचाए इस चाबी को, और मैंने लिख दिया पब्लिक की। एक इमेज मेरे दिमाग में स्टोर हो गई। सही है जी, इज दिस क्लियर। ये एक इमेज बन गई एक पॉइंट की। ये चीज मैं याद रख सकता हूँ, ये चीज मैं इजीली याद रख सकता हूँ।
तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं मेमोराइजेशन से रिलेटेड, और स्क्रिबल करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास एक कॉपी थी अपने ज़माने के अंदर, व्हेन आई वाज डूइंग पेपर 1 एंड पेपर 3, मेरे पास एक कॉपी थी, नोटबुक थी, जिसमें मैं क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिबल करता था बस। मेरी पूरी कॉपी में ये भरा हुआ है, बस ऐसे लाइंस बनी हुई हैं। मैं दिमाग में रिकॉल कर रहा हूँ कि सेंडर विल सेंड दी पब्लिक की, सेंडर विल इनक्रिप्ट द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट टू द रिसीवर बाय द रिसीवर्स पब्लिक की। दैट्स इट। ये चीज करनी है आपने। मैंने अपने जितने पेपर 1 के ईयरली पास पेपर सॉल्व किए ना पेपर 1 के, वो सब के सब ऐसे हैं। ऐसी सब में ये लाइनें भरी हुई हैं। आपको मैं नहीं सजेस्ट करूंगा ये चीज़, आप मत करना, लेकिन पेपर 1 के ईयरली पास पेपर्स में ऐसा मत करना, लेकिन प्रॉपर करना उसको। लेकिन ये चीज़ जब आप याद कर रहे हो, तो दैट्स द बेस्ट वे। एक कॉपी रखो जिसपे बस से बैठ के स्क्रिबल करते रहो, जिससे याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन, स्क्रिबल मेथड, इमेज मेथड। सही है जनाब, तो दिस इज हाउ यू गाइस आर सपोज टू डू। अब आ जाते हैं, मैं इससे ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाह रहा आप लोगों से, इतना काफ़ी है, इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन मेमोराइजेशन से रिलेटेड बहुत है। पास्ट पेपर्स के अंदर चीज़ें रिपीट होंगी, फिर बोल रहा हूँ। जो आप लोगों के पास्ट पेपर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट होनी है, क्वेश्चंस ऑफ कोर्स रिपीट होते हैं, लेकिन ये मत करना कि छोड़ दो। अगर लिख नहीं रहे हो उसको, तो कोशिश ये करना कि उस चीज को क्या करोगे तुम लोग, लेट्स से कि स्क्रिबल कर दो उसके ऊपर। पहला सवाल तुमने लिखा था, तुमने स्क्रिबल किया, रिकॉल किया, मार्क्सिंग से कंफर्मेशन कर ली, नहीं याद था, उसको तुमने नोट डाउन कर लिया कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन याद नहीं हुआ है, मुझे फिर से करना है। सही जी। अब आ जाते हैं सेकंड सेक्शन ऑफ योर, थर्ड सेक्शन एक तरीके से हमारा आज की सेशन का, दैट इज योर प्लान्स। मैं इसके ऊपर हर एक के ऊपर नहीं जाऊंगा कि हर एक में क्या क्या करना है, इस दिन क्या करना है, इस दिन क्या करना है, इस दिन क्या नहीं करना। सही है। मैं रफली तुम लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो आहिस्ते आहिस्ते शेयर करूंगा। बस मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए आप लोगों के, दैट्स इट, फिर आप लोग जा सकते हो। भाइयों और बहनों, बे इंतहा टाइम लगाए और मेहनत लगी है इन सब चीज़ों के अंदर जो तुम लोगों के सामने मौजूद है, और ये तुम्हें कोई भी करके नहीं देगा। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ कोई भी करके नहीं देगा। दिस इज समथिंग जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग खुद करो, लेकिन आप लोग जो हो इस चीज़ को एज अ रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, कि मैंने किस तरीके से हर एक चीज़ अरेंज की हुई है। तो अगर अब देख लो किस तरीके से हुआ हुआ है। पहला चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसके रिवीजन करो, टॉपिकल पास्ट पेपर सॉल्व करो, फिर से रिवाइज करो, मतलब कि जो टॉपिक पे में गलतियां थी उनको इंप्रूव करके रिवाइज करो। दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोना टेक मोर देन 2 days, तो ये चैप्टर 1-2 दिन में खत्म हो सकता है। फिर मल्टीमीडिया, फिर ऐसे ही कंप्रेशन, फिर कम्युनिकेशन इज समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी ओरिएंटेड है। पेपर 1 की बात हो रही है अभी फिलहाल सिर्फ एएस। तो यह चीज़ें आ गई, फिर उसके बाद रिवीजन, उसके टॉपिकल, उसके बाद पास पेपर्स, हर एक चीज़ उसमें मौजूद है। उसके बाद कौन कौन से ईयरली पास पेपर्स करने हैं, किस तरीके से ईयरली पास पेपर्स करने हैं, कौन सा पेपर कब करना है, एक एक चीज़ तुम लोग को यहाँ मिलेगी। इसको तुम लोग पढ़ सकते हो, खुद ही पढ़ना, मैं तुम लोग को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा बता रहा इन सब चीज़ों में। जो चीज़ समझाने वाली थी वो समझा दी है। तो फिर उसके बाद 9th में को तुम लोग का पेपर 1 है, पेपर 1 एग्जाम डे, उससे एक दिन पहले क्या करना है, उसके उससे पहले क्या करना है, हर एक ही चीज़ तुम लोग के सामने मौजूद है। अब देख रहे हो ये फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में क्या है, कंप्लीट ईयरली रिवीजन। तो हो सकता है कुछ चीज़ें तुम लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी से हट गई हो और पेपर बहुत करीब हो, तो तुम लोग उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेकर आने के लिए क्या कर सकते हो, कि उस सारा का सारा जो पढ़ा था वो सब रिवाइज करो। ईयरली पास पेपर्स खोलो, क्वेश्चन देखो, उसकी मार्क्सिंग साथ में ही रखो, रिकॉल करते जाओ बस। चलो जी आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। तो इट्स लाइक मेमोराइजेशन, रिवीजन, हर एक ही चीज़ इसमें मौजूद है। फिर उसके बाद पेपर 2 15 मई को है, उस वक्त तक का क्या क्या करना है हर चीज़ इसमें मैंशनड है। सेम गोज आप लोगों का A2 के अंदर, ये 1 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग करना चाहो, और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा आप लोगों को, कि आप लोग इसको लेट्स से कल से स्टार्ट कर दो, या परसों से स्टार्ट कर दो, 25 से स्टार्ट कर दो। सही है। तो लाइक 1 फेब को 25 जनवरी कंसिडर करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो तुम लोगों को ही फायदा होगा इसमें। तो अभी टाइम है, 5 दिन है, सुकून से कर सकते हो इस चीज़ को। सही है। तो 1 फेब क्या करना है क्या नहीं करना, 2 फेब, 3 फेब, 4 फेब, 5th 6th 7th 8th, हर एक ही चीज़ A2 का ही है। सही है, तुम लोग को मिल जाएगा, तो खुद ही स्टडी कर लेना इस चीज़ को। कौन से चैप्टर कब करना है, कौन सी किस कोड की प्रैक्टिस करनी है, क्या नहीं करना है, हर एक ही चीज़ मैंशनड है। बस एक चीज़ चाहिए तुम लोगों से, इस प्लान को फॉलो कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। हो सकता है पहले हफ्ते का फॉलो कर लो,
हो सकता है एक हफ्ता फॉलो करके छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। नहीं करोगे, मेरा नुकसान नहीं है। कर लोगे, तुम लोगों का फायदा है। नुकसान भी तुम लोगों का, फायदा भी तुम लोगों का। तो बराए मेहरबानी, आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसकी बुकलेट्स भी मिलेंगी पेपर 4 के लिए। तो वो सब चीज़ें इसमें मेंशन है, कौन सी चीज़ कब करनी है, क्या करना है, कौन सा पेपर कब सॉल्व करना है। पेपर 3 आप लोगों का 21 मई को है। उसके बाद 23 मई को पेपर 4 है आप लोगों का। हर एक एक चीज़ इसके अंदर मैंशनड है, कौन सी चीज़ कब करनी है आप लोगों ने। सही है जी। तो ये मैं आप लोगों को आज भेज दूंगा। प्लान्स आप लोगों के ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप लोग इसको एक्सेस करो, देखो, इस्तेमाल करो। और प्लीज़ प्लीज़ बराए मेहरबानी सीरियस हो जाओ। सही जी, क्योंकि आपका ही फायदा है, आपका नुकसान है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग एंड यू गाइस कैन लीव एज वेल।